चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है, जो इस यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 3,29,000 तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यात्रा शुरू होने के बाद 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। बता दें कि पंजीकरण की प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी और महज 10 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। बाबा केदार के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। वहीं 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो चारधाम यात्रा, जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल से उत्तराखंड में हो रही है, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण की जो व्यवस्था थी वो शुरू की गई थी और इन 10 दिनों में ही यह आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, 10 दिन में 10 लाख का आंकड़ा पार होना किस ओर ये इशारा करता है? क्या इस बार पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड टूटेंगे यात्रा में? और इसके साथ ही साथ सरकार की क्या तैयारियां आप देखते हैं, जो संख्या ऑनलाइन पंजीकरण की सामने आ रही है, इसको देखते हुए? जी रवि, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी मानी जाती है और चारधाम यात्रा में साल दर साल इजाफा लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भी देखने को मिल रहा है। हर वर्ष चारधाम यात्रा नए आयाम और नए रिकॉर्ड जो है स्थापित कर रही है। ऐसे में इस बार भी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर के चारधाम यात्रा के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया वो 20 मार्च से शुरू हो चुकी है और 20 मार्च से लगातार पंजीकरण जो है वो हो रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो ऐसे में अभी तक की अगर बात की जाए तो ये 10 दिन अभी पंजीकरण शुरू हुए हैं और अभी तक की बात की जाए तो आंकड़ा 10 लाख के पार जो है वो पहुंच चुका है और 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो कर लिया है। इसी के साथ ही यात्रा के शुरू होने से 10 दिन पहले ऑफलाइन पंजीकरण भी चलेंगे और इस बार 40% ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। तो क्योंकि पिछली बार देखा गया जिस तरीके से व्यवस्थाएं भी देखी गई और कुछ पंजीकरण कराने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही थी, इस बीच कुछ लोगों को वापस बिना दर्शन किए भी लौटना पड़ा। तो इस बार ऐसी तमाम चीज़ें ना हो, जो पिछली बार व्यवस्थाएं देखने को मिली उनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसको लेकर के भी खास तौर पर ध्यान शासन प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा रखा जा रहा है और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के हेतु ही जो है वो 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा से संबंधित जो भी विभाग है, चाहे वो विद्युत विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी अपनी तैयारियां जो है वो कर भी रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी तमाम तैयारियां की गई है और इस बार यात्रियों को बीमारी से बचाया जा सके, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, पौष्टिक भोजन उन्हें दिया जा सके और इसी के साथ साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से हो सके। तो इसको लेकर के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लगातार जो है अभियान प्रदेश में इस तरीके से चलाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हाल ही में थोड़ा कम अभियान जो है वो चलाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें कि आज सभी होटल जो हैं, रेस्टोरेंट है, उन्हें निर्देशित भी किया गया कि खाने को साफ तरीके से बनाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी कोई अव्यवस्था जो है वो ना देखने को मिले। इसी तरीके से स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए गए हैं। जगह जगहों पर यात्रा को कई जोन में बांटा गया है। 10-10 किलोमीटर के जोन में यात्रा को रखा गया है, जिसमें कि वहां पर स्वास्थ्य मित्र हों या फिर आपदा मित्र इस तरीके से रखे जाएंगे ताकि चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी श्रद्धालु को ना देखने को मिले। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती हो या फिर एम्बुलेंस में बढ़ोतरी हो, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को बढ़ाना हो। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश में चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फीडबैक अधिकारियों से ले रहे हैं और अगर कहीं कोई कमी दिख भी रही है तो उसको लेकर के निर्देशित भी कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी प्रकार की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रा से पहले तमाम तैयारियां होनी चाहिए, चाहे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो, सफाई व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद जो इस बार चारधाम यात्रा में होनी चाहिए। इस तरीके के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में मानसून सीजन भी इस बीच आता है, तो ऐसे में यात्रा में थोड़ी चुनौती भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटा जाता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की धरातल पर देखने को मिलती है, ये तमाम चीज़ें जब यात्रा शुरू होगी तब देखने वाली होंगी।
अरुण, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये ऑनलाइन जो पंजीकरण हो रहा है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। 60 और 40 के रेशियो की जिसकी बात आप भी कर रहे थे, 40% जब ऑफलाइन यहाँ पर पंजीकरण होगा, जिसके लिए यहाँ पर संख्या भी बढ़ाई गई है काउंटर्स की, तो इसको देखते हुए लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी करना एक चुनौती के तौर पर सरकार के बीच जरूर रहेगा। कुछ नई चीजें जो इस बार सरकार ने की हैं, पिछली यात्राओं के सबक लेते हुए, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? साथ ही साथ यात्रियों से किस तरीके की अपीलें भी की गई हैं कि वो कैसे अपनी पूरी व्यवस्थाओं के साथ इस चारधाम यात्रा पर पहुंचे? अरुण जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से साल दर साल जो है आंकड़ा श्रद्धालुओं का बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने होती है, क्राउड को मैनेज करना। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार यात्रा में देखा गया, यमुनोत्री रोड पर या फिर गंगोत्री धाम रोड पर जो है कई तरीके से यात्रियों के जो वीडियोस फुटेज भी सामने आई, उसमें देखा गया कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कतें जो है हुई। तो ऐसे में इस बार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के खास तौर पर भूमिका बनाई गई है और 2000 यात्रियों को पर डे दर्शन कराने को लेकर हो या उसके अलग अलग जोन में जो है यात्रा को रखा गया है, अलग अलग जोन में यात्रियों को दर्शन कराना हो। इसी के साथ साथ ही वीआईपी दर्शन, हालांकि हर बार जो है वीआईपी दर्शन पर रोक लगती है, इस बार एक महीने तक जो है वीआईपी दर्शन में रोक लगाई गई है कि वीआईपी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो शुरुआती दिनों में चारधाम यात्रा के 1 से 1.5 महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसी के साथ साथ ही पंजीकरण व्यवस्था को लेकर के हो, क्योंकि पंजीकरण जो ऑफलाइन होते हैं उसमें भी कई प्रकार से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं जिन्हें जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर के भी इस बार काउंटर की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है और उन्हें उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। एम्बुलेंस में बढ़ोतरी की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए आपदा मित्र या स्वास्थ्य मित्र इस तरीके से तैनात भी किए गए। तो पिछली बार से किससे लेकर इस बार जो है अधिक व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, क्योंकि इस बार यात्रा में अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 लाख के पार भी यात्रियों की संख्या पहुंच सकती है। तो ऐसे में उस हिसाब से तमाम तैयारियां की जा रही है और जो आंकड़ा लगातार ऑनलाइन पंजीकरण जो हो रहे हैं उसका जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उससे ये कहीं ना कहीं प्रतीत भी होता है कि इस बार जो है एक बड़ा आयाम जो है चारधाम यात्रा स्थापित करने जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में जो है वो पहुंचने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक अरुण, आपने इस बार राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की, जो कि शीतकालीन यात्रा चलती रही और शीतकालीन यात्रा के लिए 2 महीने का वक्त बाकी था ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होने में। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुखवा में आते हैं मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर। सरकार ये कहती है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद एक ब्रांडिंग मिली है यात्रा को, और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जो लगाव है वो, और केदारनाथ धाम में आना, और ये संख्या भी है जहां पर सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं। तो सरकार इस दावे को करती है, विपक्ष भी सवाल उठाता है। तो पॉलिटिकल अगर एंगल से इसे देखें तो इस चारधाम यात्रा में अभी तक किस तरीके की चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए शीतकालीन यात्रा को लेकर के इस बार सरकार ने जो है वो शुरू भी की और ऐसे में उसके ब्रांडिंग को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी की और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से पहुँचने की अपील भी की। और हर मुखवा में आकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करने का काम भी किया। तो ऐसे में उसका नतीजा भी देखने को मिला है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपना पंजीकरण भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे पॉलिटिकल रूप में भी देखा जाए तो हालांकि विपक्षी दल अव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाता भी है और पॉलिटिकल जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग करना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है उसी हिसाब से बनानी सरकार को पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडिंग तो की जाती है लेकिन जब यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बन पाती, जिस वजह से कई लोगों की मौत भी होती है और कई लोगों को परेशानियां भी झेलने को पड़ती है। तो इस तरीके से विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है इस बार चाक चौबंद होनी चाहिए। पिछली बार जो व्यवस्थाएं देखी गई वो व्यवस्थाएं इस बार ना देखने को मिले। वीआईपी दर्शन को लेकर के, क्योंकि हर बार वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद ही जो है वीआईपी दर्शन लगातार देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिनको लेकर विपक्षी दल भी उठाने का काम कर रहा है और ऐसे में इन तमाम चीजों को इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं बनती है और किस तरीके से इन तमाम चीजों को मैनेज किया जाता है, तमाम चीजें देखने वाली हों। बिल्कुल अरुण, और विस्तार से आपने जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया।